हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्डिंग एक नया चैप्टर है। इसके पहले थर्मोडायनेमिक्स हमने ख़त्म किया है, कंप्लीट किया है। अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आज का वीडियो छोटा होगा, इंट्रोडक्शन टाइप का होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, साथ ही साथ क्लास 12th के बच्चे जो हैं या IIT के जो बच्चे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वो निराश न हो। उनका वीडियो धीरे धीरे जाता रहेगा। क्लास 12th का वीडियो चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो वो वीडियो भेजा जा रहा है। धीरे धीरे आप निराश न हो, से पढ़ते रहिए। और क्लास 11th के बच्चों से भी कहना है कि आपका भी वीडियो बराबर जाएगा, बट अगर बीच में कुछ गैप होता है तो आप निराश ना होइए, आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, क्लास 11th के बच्चों के लिए नया चैप्टर लेकर के, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन होगा और कुछ इम्पॉर्टेंट जो थ्योरीज हैं दी गई हैं केमिकल बॉन्डिंग को समझाने के लिए। केमिकल बॉन्डिंग को पूरी तरह से कंप्लीटली समझाने के लिए कुछ थ्योरी दी गई हैं, उनका नाम बताएंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है और लेक्चर नंबर 1 है और न्यू चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टाइप का है। तो जनरल इंट्रोडक्शंस टू मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड। मॉलिक्यूल और केमिकल बॉन्ड को समझाने के लिए एक साधारण सा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, एक जनरल आइडिया दी जा रही है। कुछ ऐसे एटम्स हैं जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, एटॉमिक फॉर्म में कम। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ, पॉइंट वाइज लिखना शुरू करिए। एटम्स आर यूजुअली नॉट कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस, बट ग्रुप्स of atoms of same or different elements exist as a one species। बहुत से ऐसे एटम्स हैं कि जो फ्री एग्जिस्टेंस नहीं रहते, बल्कि उनका एक ग्रुप होता है, सेम एटम का या डिफरेंट एटम का एक ग्रुप होता है और वे एक दूसरे से ग्रुप में एग्जिस्ट होते हैं। जैसे देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन एटम प्यारे बच्चों H होता है, तो H के रूप में एग्जिस्ट नहीं होता है, वो H2 के रूप में मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। उसी तरह से ऑक्सीजन O2 के रूप में, फास्फोरस P4 के रूप में, सल्फर S8 के रूप में, और वाटर, इसमें डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O के रूप में एग्जिस्ट होता है। ये ऐसे कुछ एटम्स हैं। सेकेंड पॉइंट में बताई जा रही बात, अ ग्रुप ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग टुगेदर एज वन स्पीसीज एंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो ऐसे एटम का जो ग्रुप होता है, जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम का ग्रुप है, ऑक्सीजन के 2 एटम का ग्रुप है, फास्फोरस के 4 एटम का ग्रुप है, सल्फर के 8 एटम का ग्रुप है, और वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का ग्रुप है। तो ऐसे जो एक दूसरे से मिल करके एक ग्रुप में एग्जिस्ट होते हैं और उनकी एक विशेष प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। कहने का मतलब H2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, P4 मॉलिक्यूल है, S8 मॉलिक्यूल है, H2O क्या है? मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चों। अब बात यहाँ पर उठती है कि आखिर इन एटम को जो ग्रुप में हैं, इनको आपस में बनाए रखने के लिए कोई फोर्स होगा, और वही फोर्स केमिकल बॉन्ड है प्यारे बच्चों। क्योंकि हमको समझाना है मॉलिक्यूल, पहले तो मॉलिक्यूल हमने समझा दिया, अब केमिकल बॉन्ड। ये जो H है और H है, दोनों एक दूसरे से होल्डेड हैं। अब इनको होल्ड करने का एक कोई फोर्स होगा, तो दैट फोर्स इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर वही बात बताई जा रही है, द फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर विदिन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, H2 में 2 हाइड्रोजन को बनाए रखने के लिए फोर्स होगा, केमिकल बॉन्ड है। O2 में, P4 में, S8 में, H2O में। तो सभी एटम को एक दूसरे से पकड़ बनाए रखने में
जो फोर्स रहता है, दैट फोर्स इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। दैट बहुत ही प्राइमरी आइडिया है, वेरी प्रिमिटिव आइडिया। आप इसको समझते चलिए, अभी तो बहुत से थ्योरीज पढ़ने की, लेकिन अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब जो है 4 थ्योरी, जिनके आंसर को पूरा करने के लिए 4 थ्योरी बनाई गई, और चारों थ्योरी का नाम मैं दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन। ठीक है, H2 हो गया, O2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, S2 हो गया, आखिर इनका कॉम्बिनेशन हुआ, एक दूसरे से मिले और एक ग्रुप बना करके एग्जिस्ट हो रहे हैं। क्यों मिले? पहले क्वेश्चन का ये देखिए, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, क्यों कंबाइन करते हैं, एटम कंबाइन करते क्यों है एक दूसरे से। पहला क्वेश्चन, जिसको जवाब देने के लिए 4 थ्योरीज हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, कोई एक विशेष कॉम्बिनेशन संभव है। हाइड्रोजन एग्जिस्ट H2 एंड नो H3, मतलब हाइड्रोजन केवल H2 में ही दिखाई देता है, H3 क्यों नहीं बनता। पहला क्वेश्चन तो क्यों कंबाइन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये कि कंबाइन करने के बाद ये H2 ही बनता है, H3 क्यों नहीं बन पाता। देखिए, तो थोड़ा थोड़ा बॉन्ड ऑर्डर की बात होती है यहाँ पर, तो H2 क्यों नहीं बनता, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, आगे बढ़ें। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, सेकेंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाई डू सम एटम्स कंबाइन व्हाइल अदर डू नॉट। सेकेंड क्वेश्चन का जवाब देखिए, क्वेश्चन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कुछ एटम कंबाइन करते हैं, लेकिन कुछ एटम कंबाइन नहीं करते हैं। जैसे देखिए, 2 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म H2, 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके H2 बनाते हैं। बट 2 हीलियम एटम डू नॉट कंबाइन टू He2। भाई 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलकर H2 बना लिए, लेकिन हीलियम के 2 एटम कंबाइन करके He2 नहीं बना पाते। इसका रीजन क्या है ना। ये सब क्वेश्चन हैं जिनको मिल करके चारों थ्योरी समझाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन बन जा रहा है कि व्हाई डू मॉलिक्यूल्स पोसेस डेफिनिट शेप। कुछ मॉलिक्यूल का डेफिनिट शेप होता है, पिरामिडल, वी शेप्ड, टेट्राहेड्रल, आखिर क्यों इनका ऐसा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर क्यों होता है। बट H2 इज बेंट मॉलिक्यूल, वाटर बेंट मॉलिक्यूल है या वी शेप्ड है। सिमिलरली BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड इज प्लानर, बट अमोनिया इज पिरामिडल। ऐसा शेप इनका क्यों हो जा रहा है। ये इस तरह के जो चारों क्वेश्चंस हैं, इनका जवाब देने के लिए टू लुक इनटू दीज रीजन्स फॉर द आंसर्स, टू लुक इनटू दीज क्वेश्चंस फॉर आंसर टू द एबव क्वेश्चंस द डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इन सभी क्वेश्चन का, चारों क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 4 थ्योरी दी गई है प्यारे बच्चों। पूरे चैप्टर में बहुत लंबा रहेगा, कई वीडियोज बनाने पड़ेंगे। 4 थ्योरी हैं। कोसेल-लुईज अप्रोच, पहली थ्योरी का नाम है कोसेल-लुईज अप्रोच, आप नोट करते चलें। और इसके बाद जो दूसरा थ्योरी आया है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी समझाने आया, यह है। इसके बाद तीसरा थ्योरी आता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BBT थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और चौथी जो थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT माट। ये चारों थ्योरी का नाम नोट करें प्यारे बच्चों, क्योंकि चारों थ्योरी जब खत्म हो जाएगा तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन चारों थ्योरी को खत्म करने के लिए मुझे कई वीडियो, 40-45 वीडियो बनाने पड़ेंगे। बहुत लंबा है, अच्छे से समझाने के लिए वीडियो शुरू में छोटे छोटे होंगे, बाद में कुछ बड़े हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट को समझाना बहुत ज़रूरी होगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप इसी को लेकर चलिए, जो है कोसेल-लुईज थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड रिपल्सन, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी,
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये चारों थ्योरी का नाम नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में कोसे-लुईस अप्रोच थ्योरी टू केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि आखिर केमिकल बॉन्डिंग के क्या क्या रीजन हैं, उनके क्वेश्चन को समझाने के लिए 4 थ्योरीज हैं। अब आप डिटेल समझेंगे चारों क्वेश्चन का आंसर सभी जैसे जैसे ये थ्योरीज आएंगी। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।